नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में पुनः आया हूं और आज पुनः एक जो मैं फेसबुक लाइव होकर के भी आप लोग के बीच में कहा था और यूट्यूब पे भी मैंने शेयर किया था। मैं उसी बात को पुनः कुछ वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में दर्शाने आया हूं, दिखाने आया हूं, ताकि आप समझिए कि हाजीपुर क्षेत्र में जो विधायक और सभापति नगर परिषद जो कहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, उसको लेकर के जब हम लोग वीडियो बनाते हैं या कुछ टिप्पणी करते हैं तो कार्यकर्ता जो हैं, जो सत्ता दल के हैं, क्योंकि सत्ता दल दोनों जगह पे है, नगर परिषद हो या विधानसभा हो, उस पर दोनों की एक ही दल के लोग बैठे हुए हैं। और क्योंकि सत्ता में बैठे हैं तो सवाल उन्हीं से होगा, निर्माण वो कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ हमारी वार्तालाप होगी। अब समझ के ये देखिए कि हम जो वार्तालाप करते हैं उसको लेकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी रोष होता है कि आप टिप्पणी मत करिए, आप उनको बताइए कि ऐसे विधायक जी करिए, वैसे विधायक जी करिए, सभापति महोदया ऐसे करिए। अब ये चीज समझ में नहीं आता है कि सभापति और विधायक दिन भर सड़कों पे घूमते हैं, भटकते हैं, पोस्ट में आप देखते होंगे उनके फेसबुक पोस्ट, उनके सोशल साइट जितने भी है, आप देखिएगा कि वो लोग अपनी गतिविधियां दिन भर डालते रहते हैं। अब डालते रहते हैं तो इसी शहर में घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, फिर भी उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आखिर वो चलते हैं सड़कों पे तो उनको यह दिखाई देता है कि नहीं देता है कि सड़कों पे क्या परेशानी है। हम अभी आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, साझा भी करेंगे, और आपको मैं एक तस्वीर, आपको दो तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, पहले उसको देख लीजिए, जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि हाजीपुर विधायक और नगर परिषद के सभापति पहले पोस्ट किया कि हमने कारगिल चौक से लेकर के नगर परिषद के कार्यालय तक एक बेहतर नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया है, बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन किया है। मैं आज उसकी वीडियो तो नहीं ले पाया हूं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि उनका जो पोस्ट है वो कहता है कि आज उन्होंने नवनिर्मित सड़कों का शिलान्यास उद्घाटन कर दिया, और उद्घाटन के बाद सड़कें, मतलब आज फ्रेश सड़क होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 2-3 दिन पहले उस सड़कों पे गुजरा हूं, और जो मैंने स्थिति देखा है कि सड़कें 10 से 15% से भी ज़्यादा खराब हो चुका है, यानी बनने के साथ ही वो खराब और उखड़ चुका है। इसके अलावा सड़कों के दोनों साइड लगभग 2 से 3 फीट 4 फीट का सड़क जो बचा हुआ है दोनों साइड में, हर साइड में 2 से 3 फीट बचा हुआ है, तो दोनों साइड लीजिएगा तो 6 फीट जो सड़क है वो कचरा, कबाड़ी और गड्ढों में तब्दील है। और मुख्य सड़कों पे भी कई जगहों पे नाले एवं नालों के जो ढक्कन है उसका 1 से 2 इंच उठाव है, जिसके कारण वो चलने वाले लोगों को परेशानी होगी, ठेस लगेगा, और गाड़ियां भी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाएंगी उनको आने जाने गतिविधियों में बहुत दिक्कत होगी। मैं पोस्ट 10 सेकंड का है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वह है चाणक्य कॉलोनी, जिसे वार्ड संख्या 26 कहा जाता है, और उस वार्ड संख्या 26 का जो एंट्रेंस है उसको ही आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से, और ये आज की बात नहीं है, कई वर्षों से चल रहा है और चला आ रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में चाणक्य कॉलोनी है, वार्ड नंबर 26 आता है, और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, वहाँ लोगों को सुविधाओं देने में लोग असक्षम है। यहाँ तक कि वहाँ से मैं कई बार घूमा हूँ, देखा हूँ, तो समझ में आता है कि कई घरों से शौचालय और उनके गंदगी सड़कों पे ही आते हैं, उनके पानी सड़कों पे बहाए जाते हैं। तो इसका छोटा सा नमूना मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। अब मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं वो मैं गुदरी से शुरू कर रहा हूं। गुदरी में नीलकमल से जस्ट 2 घर बाद आप देखिएगा
तो ये जो वीडियो मैं आपके साथ साझा करूंगा वो सड़कों पे नाले हैं, और नाले के बाद 2 फीट के बाद बीच सड़क में आपको एक नाली का ढक्कन है जो 2 से 3 इंच या उससे ज़्यादा ही 5 इंच के आसपास वो खड़ा है। उसके आगे मैं आपको कई वीडियो साझा करूंगा, इसके साथ में अपना वॉइस ओवर भी दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि जो राजेंद्र चौक पे मंदिर है माता दुर्गा जी का, उनके चारों तरफ किस प्रकार से अवैध कब्जा है नगर परिषद का, क्योंकि नगर परिषद वहाँ दुकान लगाती है, सबसे पैसे वसूलती है, और प्रशासन और नगर परिषद यानी नगर परिषद प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों का तालमेल है, वो दोनों मिलकर के लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, डकैती करते हैं। इसलिए डकैती करते हैं क्योंकि आम जनता बोलेगा। मैं एक अपने आहान न्यूज पर जो वेबसाइट है, पोर्टल है, मैं उस पर लगातार एक आपको एपिसोड चला रहा हूं, कोई बोलता ही रहे। तो वही एपिसोड यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि हाजीपुर में जो प्रशासनिक सिस्टम है, साथ ही साथ राजनीतिक सिस्टम है, जो पार्टियों का एक कब्जा है हाजीपुर में, उनका यही कहना है कोई बोलता ही रहे, यानी यहाँ पे बोलने वाले का जुबान बंद कर दिया जाता है। वो कानूनी रूप से हो, गोली से हो, या किसी न किसी माध्यम से उनको डरा के धमका के मुंह बंद ही कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम है यहाँ का। हम कई वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, गंभीरता से उनको देखिए। उसमें मेरे सभी जगह वॉइस ओवर भी है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि किस प्रकार से गुदरी रोड में और मंदिर के आसपास अतिक्रमण है। नगर परिषद ने कचहरी रोड में नालों के ऊपर दुकानें बना करके अतिक्रमण कर लिया। नालों पे दुकानें हैं और दुकान वालों ने सड़कों पे अतिक्रमण कर लिया है। दोनों सड़कें जाम होती है। जो भी मैंने वीडियो लिया है वो कल सुबह का लिया हुआ है। मैं कभी भी भीड़ भाड़ के समय का भी वीडियो आपके साथ साझा करूंगा कि किस परिस्थिति में शहर के लोग चलते फिरते हैं, यहाँ कितना अतिक्रमण है या आतंक है इन लोगों का। सभापति यानी नगर परिषद के आतंक का हम लोग और विधानसभा के विधायक का आतंकी स्वरूप देखते हैं लोग, और यहाँ की जनता जो है आतंक के मारे परेशान होती है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखकर हम जो वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं उसको आप देखते चलिए, जिसमें आपको गांधी चौक की भी स्थिति हम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे क्लिप हमने संग्रह किए। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि कानन जी का घर जो है, जिसके सामने से यादव चौक की तरफ सड़क जाता है, नव निर्मित सड़क है, जो महीना दिन भी नहीं हुआ है बना हुआ, उसका इंट्रेंस किस तरीके से है आप उसको देखिए। साथ ही साथ जब आप यादव चौक पे, बीच यादव चौक पे जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कि मात्र महीने दिन के सड़क पे 15 दिन से गड्ढा हो गया, और धीरे धीरे छोटा छोटा गड्ढा होते घोटते आज के डेट में 1 फीट का गड्ढा वहाँ पे बन चुका है। इसके साथ मैं आपको सिनेमा रोड में 2 तरफा मैं लेके चलूँगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि यादव चौक पे जो शौचालय बना हुआ है, काफ़ी लंबे समय से बना है। उसके लिए मैं कई बार वीडियो लाइव भी हुआ, फेसबुक पे कंटेंट भी आपके बीच रखा। वह शौचालय जहाँ पे चढ़ने की जगह नहीं है कि शौचालय में जा सके। दूसरे साइड महिलाओं के लिए शौचालय की दूसरे साइड उसी में महिलाओं के लिए है, जहाँ आप देखिएगा वीडियो में कि ठेला रिक्शा वगैरह लगा करके वहाँ पे दुकान चलता है, ठेला रिक्शा का पूरा कब्जा रहता है। क्या वहाँ की कोई महिला उसमें एंट्री भी कर पाएगी क्या? उसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम के सामने जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके नीचे दुकान लगा हुआ है, जिस दुकान पे कई बार आग लग चुका है। कई बार मेरे द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी जो वर्तमान हैं उनको मैंने सूचना दिया था। वो नए नए आए थे तो लगभग 1-1.25 साल पहले भी मैंने इनको सूचना दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कई जगह देखते होंगे कि बिजली का खंभा को लेकर के वो घेरा गया है, लेकिन यहाँ यथावत बना हुआ है। क्यों, किस लिए और किस डर में लोग ये काम नहीं करते हैं प्रशासनिक लोग या नगर परिषद, वो तो राजनीतिक विषय है। उसका नाम लेकर के कहना मतलब ठीक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उनकी भूमिका अहम है। उसके आगे हम जाते हैं, जब अनवरपुर चौक तक हम आपको लेके जाएंगे तो नवनिर्मित सड़कें आधा अधूरा, आधा सड़क बना है, कहीं 20% कहीं 30%। ऐसा गड्ढा है कि पैदल चलने वालों को भी परेशानी है, बाइक से चलने वालों को भी कब किधर स्लिप कर जाए गाड़ी कि वो गिर करके मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके लिए कोई किसी को दिखाई नहीं देता है। ना तो कार्यकर्ताओं को दिखाई देता है, ना उनके नेताओं को दिखाई देता है।
वहीं जब अनवरपुर से जब आप सिनेमा रोड में आते हैं तो आप देखेंगे कि नालों को 2 से 3 इंच 4 इंच 5 इंच ऊपर तक उठा करके रखा गया है। सड़कों पे जो सड़कें नई नवनिर्मित है, नई बन गई, चालू सड़क है, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास कहें कि सब कुछ हो चुका है, वैसी सड़कों पे आज नाला का जो ढक्कन है वो 2 से 3 इंच 5 इंच 7 इंच 8-8 इंच तक खड़ा है। तो किस तरीके से बनाया गया है सड़कों को, क्या निर्माण कर रहे हैं लोग, इन पे हम पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक नज़र हम आपको अब लेकर चल रहे हैं। यह है नीलकमल के सामने का दृश्य जो आपको राजेंद्र चौक दिख रहा है। कैसे नाले सड़कों से ऊपर है। अतिक्रमण यह देखिए कि सड़क कहाँ है और लोगों ने सुबह सुबह भी अभी ठेला रिक्शा कैसे लगाया है। यह मंदिर के चारों तरफ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको देख कर के आपको समझ में आएगा अतिक्रमण लोगों ने नहीं, सरकार की व्यवस्थाओं और नगर परिषद की अपने दलाली प्रथा के कारण विधायक की सहमति के साथ यह सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मंदिर पे आप विधायक के पोस्टर भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अतिक्रमण धार्मिक स्थानों पे भी करके रखा गया है। यह जो आप देख रहे हैं यह कचहरी रोड है और नालों पे ही दुकान बना दी गई और दुकान के आगे लोगों ने, जो दुकानदार है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। 2-3 फीट का टेबल कुर्सी लगा करके वो अपना दुकानदारी चला रहे। वहीं नालों को आप देखिएगा सड़कों से कितना ऊपर है और टूटा फूटा है। वहीं यह पार्किंग की जगह है जिस पे दुकान लगवाया जाता है नगर परिषद से, और एक छोटे छोटे चौकी के साइज से भी कम के लिए 300-500 रुपये प्रतिदिन लोगों से लिया जाता है। ये पार्किंग क्षेत्र है जिस पे अतिक्रमण है। यह नाले के ऊपर बना हुआ दुकान है और आप उसके आगे देख सकते हैं किस प्रकार से और अतिक्रमण करके सड़कों पे रखा गया है। ये ठेला जो है वो सड़कों पे है। एक सामने का जो दृश्य आपको दिख रहा है वो गांधी चौक है। गांधी चौक से 10 मीटर 20 मीटर तक आप देखें किस प्रकार से अतिक्रमण है। नालों की स्थिति देख लीजिए किस प्रकार से टूटा फूटा है और सड़क से नाला 1 फीट तक ऊपर है। यह आपको कचहरी रोड के सामने का दृश्य है जो कि कलेक्ट्रेट की ओर जाता है। ये सारे रोड कलेक्ट्रेट के सामने का है जो डाक बंगला रोड बोलते हैं। फूल के जो गमले हैं सब टूटा हुआ है, सब गिरा हुआ है। और यह है आपको यादव चौक से जो कानन जी का घर के सामने से यादव चौक की तरफ रास्ता जाता है, वो नवनिर्मित सड़क है। यह सड़क लगभग 1 महीने पहले बना है। इसका एंट्रेंस देखिए कितना घटिया बनाया गया है। और हम आपको अब सीधे यादव चौक की तरफ ले जा रहे हैं जो अभी भी सड़क बनने के तथाकथित जो बन चुका है उसके बावजूद यहाँ पे अतिक्रमण करके अपने सामान को इसी मुख्य सड़क पे रख दिया गया है। और सामने जो यादव चौक आपको दिख रहा है चौराहा, यहाँ आप साइड में देख सकते हैं नाला का क्या स्थिति है। प्लस यह गड्ढा आप देखिए, ये 1 महीने पहले बना हुआ सड़क है जिस पे 15 दिन से धीरे धीरे करते हुए गड्ढा अभी लगभग 1 फीट का है। यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। यह यादव चौक है। ये बाएं साइड में आपको अनवरपुर जाएगा और सामने जो हम दिखा रहे हैं वो सिनेमा रोड है जो राजेंद्र चौक के लिए जाता है। और अब यह देखिए यादव चौक पे ही ये शौचालय बना हुआ है। पब्लिक यूरिनल नगर परिषद हाजीपुर द्वारा बनाया हुआ चीज़ है। इसमें दोनों तरफ से चढ़ने की जगह नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि अतिक्रमण किस प्रकार से, ठेला रिक्शा, यहाँ पे सारे तरीके के अवैध कब्जा हैं। कैसे यहाँ महिलाएं शौचालय यूज करेंगी। ये सड़कों का दृश्य है। ये सिनेमा रोड अनवरपुर की तरफ है। अतिक्रमण प्लस निर्माण कार्य के लिए जो अवैध तरीके से कहीं कहीं रखा गया है उसके दृश्य है। यह ट्रांसफार्मर के नीचे दुकान लगा हुआ है। यह सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुबह सुबह का ये दृश्य है। यहाँ से गंभीरता से आप इस सड़क को देखिए कि किस प्रकार से निर्माण है। ये देख सकते हैं कि 2 से 3 इंच ढक्कन ऊपर है। गाड़ियाँ कैसे चलती है वह भी देख सकते हैं आप। ये बाएं दाएं कहाँ जाना है इसको किसको पता नहीं, क्योंकि सर्विस गाड़ी है। खैर सड़कों को देखिए, यह मूल रूप से आज के डेट में यह सड़क है जो सिनेमा रोड अनवरपुर तरफ जाता है। ये देखिए आधा अधूरा सड़क बना है। ये 2-4 फीट रोड बना है और साइड में आप देख सकते हैं कि ये रोड नहीं बना है। ये 1 महीने पहले बन चुका है
और इतना दूर ये सब सिर्फ छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ा गया है पता नहीं, किसने छोड़ा पता नहीं, नगर परिषद कुछ चिंता नहीं। नालों की स्थिति आप देखिए, 1 से 2 फीट नाला सड़क से ऊपर है तो पानी सड़कों पे ही रहेगा। किस प्रकार से इधर देखिए सड़कों का निर्माण छोड़ दिया गया है, कैसे डिजाइन में सड़क बनी है, कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई लोगों ने किया है और किस प्रकार से टेंडर दिया है नगर परिषद ने या खुद काम करवा रही थी, कैसे इंजीनियरों को लाया है और किस प्रकार से सड़क बना रही है, वो सब अब दृश्य देखिए। ये सब यादव चौक से अनवरपुर की तरफ का सड़क है। देखिए किस प्रकार से सड़क, ये फाइनल निर्माण लगभग 1.5 महीने से 2 महीने पहले हुआ है और आप देख सकते हैं कि मेन सड़क से इसकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 इंच से ऊपर है। अब यहाँ से कोई गुजरेगा तो किस परिस्थिति में गाड़ी से टक्कर होगी, ये सब देख लीजिए। ये सब फाइनल रोड बना हुआ है जो आप साइड में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, क्या खानापूर्ति है। ये सब मैं आपको अनवरपुर के आसपास का दृश्य दिखा रहा हूँ कि मुख्य सड़कें जो बनी हैं उस पर किस प्रकार से उनका निर्माण करने का तरीका है। बाएं में आप देख सकते हैं गड्ढे हैं, खाली है, जो नाली का ढक्कन बना हुआ है वो सब कितना ऊपर है। बाइक से जाए, कार से जाए, पैदल जाए, वो ठोकर आपके लिए बना दिया गया है। साइड में जितना अतिक्रमण है या सड़क निर्माण में अवैध प्रक्रिया है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो निर्माण फाइनल है उसी को देख लीजिए। किस प्रकार से ये अनवरपुर चौक तक मैं आ गया हूँ और अनवरपुर चौक से फिर मैं पुनः आपको सिनेमा रोड की तरफ मैं मूव कराऊंगा और फिर आप देखिए कितना ऊपर इसका निर्माण, नालों का निर्माण किया गया है, कैसे लोग चलते हैं, ये कौन सी इंजीनियरिंग है, कहाँ से पढ़ाई किया इन लोगों ने, कौन सी पद्धति है। पिछले 25 साल से यहाँ पे भाजपा का विधायक है, नगर परिषद सभापति लगभग 5 साल से भाजपा के ही लोग हैं। अभी पूर्ण रूपेण नगर परिषद भाजपा के कब्जे में है। उसके बावजूद यह दृश्य देखकर लग रहा होगा कि कीचड़ में ही कमल खिलेगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कीचड़ फैलाने का प्रयास हो रहा है। यह सब देख लीजिए, सड़क यहाँ निर्माण हो चुका है लेकिन अभी भी सामान मुख्य सड़कों पे ही है। यह मैं आपको यादव चौक के आगे लेके आ रहा हूँ, जो राजेंद्र चौक की तरफ लेके जा रही है सड़कें। किस प्रकार से नाले जो बने हुए बीच रोड पे भी आप देखेंगे कितना ऊपर बना हुआ है। साइड में भी आप देखेंगे कचरा किस प्रकार से या पानी जमा हुआ है। इस सड़कों का हिस्सा है। नाले जो हैं, मुख्य सड़क जो आपको अभी दिखाई दे रहा है उसके बीच में पानी है और नाले वहाँ से उधर है। लगभग 7 से 8 फीट का मुख्य सड़क से भी नाली आगे है। तो पानी कहाँ जाएगा, निकासी कहाँ होगा, देख लीजिए ये किस प्रकार से बना हुआ है, कितना हाइट पे है। तो सड़कों की स्थिति बद से बदतर है, परिस्थिति बहुत ही दयनीय है। लूट और बेईमानी का हाजीपुर नगर परिषद सभापति और हाजीपुर विधायक की संयुक्त मिली भगत से यह योजनाएं चल रही हैं और आने वाला कल वैशाली जिले के लिए जो मुख्यालय है वो एक अभिशाप के रूप में होगा। ये राजेंद्र चौक का दृश्य है। इस प्रकार से राजेंद्र चौक है, सामने जो देख रहे हो वो राजेंद्र चौक है और उससे 10 कदम पीछे। संपूर्ण वीडियो देखा, पुनः देखिए और समीक्षा करिए कि यहाँ की प्रशासनिक संरचना जिसमें विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद की खास करके भूमिका है और सभी जगह नगर परिषद के सभापति और हाजीपुर विधायक का तालमेल दिखता है, एक साथ दिखते हैं, सभी शिलान्यास और उद्घाटन एक साथ करते हैं और उनके साथ कई कार्यकर्ता होते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि कार्यकर्ताओं को अलग बगल टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग उससे संवाद करने की क्यों जरूरत पड़ती है कि आप विधायक और सांसदों के खिलाफ या सभापति के खिलाफ मत बोलिए। बहुत सभ्य और शरीफ लोग हैं, तो वैसे कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि आप अपने विधायक सांसदों को कहिए आंख खोल करके चले, देखें कि सड़कों पे जो निर्माण आपने किया है उन सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है। आप अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, सड़कों पे अतिक्रमण है, सड़क जो बना रहे हैं उस पे अतिक्रमण है, आपका सड़क जो बना रहे हैं निर्माण में अतिक्रमण है, लूट है, खसोट है। इसके अलावा बनाने में जो आप मटेरियल यूज करते हैं वो भी सड़कों पे ही लगा करके छोड़ करके चले जाते हैं,
जो सड़कें बनी हुई हैं, राजेंद्र चौक से गुदरी रोड हो या हाजीपुर शहर में कई जगहों पे बना है सड़क, आप देख लीजिए कि 70% से लेकर 90% तक बना हुआ है, यानी कि 30 से लेकर 10% सड़कें छोड़ दी गई है, जो एक्सीडेंट का पॉइंट है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो नवनिर्मित सड़कों का उद्घाटन आप दिखा रहे हैं, वो सड़कें आपकी 10% अभी से 10 से 15% गैप हो चुका है, प्लस उसके अगल बगल में 2 से 3 फीट 4 फीट जो जगह है, यानी दोनों साइड मिला के 6 से 8 फीट जगह है, उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था या लोगों के पैदल चलने की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। तो समझदारी से यह काम करिए। मैं आपको सुझाव भी दे रहा हूं और एक संकेत भी दे रहा हूं कि हमें समझाने से बढ़िया है कि आप कार्यकर्ता अपने नेताओं को समझाइए, और नेताओं को भी यह कहना है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को सभ्य बनाइए। अभद्रता करने वाले कार्यकर्ता समाज के लिए अच्छे नहीं होंगे और कभी सही साबित नहीं हो सकते। अगर बेहतर समाज निर्माण और राष्ट्र और अपने पार्टी के प्रति वफादार हैं तो समझ सोच बदलिए। मुझे बताने से ज़्यादा जरूरी है कि आप जागरूक हो जाइए। मेरे हाथों में अगर सड़क निर्माण होता, मेरे हाथ में अगर ये जाम की समस्या हटाने की होती, तो 1 घंटे का काम था पूरे शहर का नक्शा बदल देना। लेकिन क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, झूठ बोल सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, तो करते हैं। पावर में आप है, सत्ता संवैधानिक स्ट्रक्चर आपके पास है। तो मेरा आग्रह है कि आप अपने सिस्टम को बदलिए, अपने कार्यकर्ताओं को बदलिए, और कार्यकर्ता अपने नेताओं को बदलिए, उसको जागरूक करिए। मुझे जागरूक मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।